हेलो दोस्तों, केपी एग्जाम गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो 1925 ईस्वी में सबसे पहले भारत में विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला समझते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न समझते हैं। तो कहा गया है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो किए थे आर्यभट्ट ने किए थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है इसका लिपि है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है ये चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जिस समय संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न समझते हैं, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हैं जो कि कान में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये पूछा जाए कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 3 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसका अगला प्रश्न ये कहा गया है, सूर्योदय का देश इन नाम में से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है और ये प्रश्न जो है ये रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, जो कि क्या है? जापान का राजधानी है। अगला प्रश्न समझते हैं, कहा गया है सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेंट जो थे ये सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़े थे। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे का कहा जाता है? तो कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो सुपीरियर झील है ये विश्व में सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह जो होता है इसको सांध्य का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज जो होता है इसके उपयोग के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जो थे इनको शहीद आजम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सा है? तो हैदराबाद तेलंगाना का राजधानी है। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल जो प्रदेश होता है इसमें सबसे पहले सूर्य निकलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जो थे इन्होंने महाभारत का रचना किए थे। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो इसका अगला प्रश्न कहा गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहे थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे।
इसका अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा जो फूले थी इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। और ये पूछा जाए कि इस समय जो कौन वायसराय थे? तो डलहौजी जो हैं ये थे, डलहौजी नहीं सॉरी गलती हो गई, ये थे करजन, जो करजन थे वहाँ इस समय का वायसराय थे। अगला प्रश्न होते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर नाम है। अगला प्रश्न है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो कहा गया है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की आरंभ की थी? द ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे जो भारत में शुरू की थी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है जो कि गर्दन में होता है। आगे प्रश्न समझते हैं। तो आगे कहा गया दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जो कहाँ पाई जाती है? जंघे में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ा या गिल्स या क्लोम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे एक प्रश्न बनते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है घना पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ पाया जाता है? तो जयपुर में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर का स्थापना किए थे। अगला प्रश्न कहा गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा हुआ है? 4 प्रांतों में बांटा हुआ है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको इंग्लिश में हम लीवर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की सबसे पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न कहा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और ये पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है? तो वो है राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न समझते हैं। तो कहा गया ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अब आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? तो 1961 में आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये 8 मार्च 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आगे समझते हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जो कैनिंग थे ये भारत का प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न अमेरिका की खोज किसने किए थे? तो कोलंबस ने और अमेरिका की खोज किए थे।
अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है वहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम अगला प्रश्न में कहा गया भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम यानी वैशाली के निकट भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है सब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह का राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन जो होती हैं ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कहा गया टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम क्या था? तो श्रीरंगपट्टनम टिप्पू सुल्तान की राजधानी था। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न समझते हैं भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अब अगला प्रश्न है कहा गया है कि भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निरकटर सिकंदर का सेनापति थे। अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन देश का फाहियान निवासी था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किए थे। अगला प्रश्न में कहा गया है लौह पुरुष। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लिस जो होते हैं इनके काटने से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरै यानी तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न में कहा गया है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह यानी जम्मू कश्मीर में सबसे कम वर्षा होता है। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1753 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो जेबी कृपलानी जो थी ये भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अब आगे के प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अब अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और ये कहा गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक, अब इसके आगे प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो होती हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। और बचपन में कितना होता है? तो बचपन में लगभग 300 के बराबर होता है। और आगे कहा गया कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला प्रश्न कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जे थॉमसन जो थे ये किए थे। किसके द्वारा किए थे? तो कैथोड किरण के द्वारा किए थे। ठीक है, तो अब इसके आगे प्रश्न बोलते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला वक्र कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न कहा गया है कि पोंगल जो पोंगल होता है किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी?
प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न इंडिका, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनी जो थे इन्होंने लिखे थे। अगला प्रश्न खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न में कहा गया है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर जो बिहार में है वहां पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला प्रश्न है पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में कहा गया है कि हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल का भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो होती हैं इनका नस्ल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। और महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1100 में किया था और एक आक्रमण जो था इसका लगभग 1025 में था। इसका अंतिम युद्ध जो सोमनाथ मंदिर पर किए थे जो कि प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। और खट्टे फलों में पूछा जाए तो विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो ढक्कन का पठार भारत का प्रायद्वीपीय नाम है। अगला प्रश्न 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था जहां मंगल पांडे ने अंग्रेज को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हो चुकी थी। और अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो कहा गया है गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। और प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1926 में हुआ था। ठीक, अब ये पूछा जाए किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक के नाम से जहाँ पहले देखिए बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? खिलजी ने जीता था। अगला प्रश्न है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा जो थे ये ताजमहल का डिजाइन तैयार किए थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे यही उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला प्रश्न में कहा गया है सैन्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सैन्य वंश का संस्थापक हुआ था। अगला प्रश्न है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शुल्ब सूत्र वैदिक गणित के महत्वपूर्ण सूत्र है। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान पुत्री थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेलों के शासक ने किया था। अगला प्रश्न प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? रदरफोर्ड ने किए थे। अगला प्रश्न पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और फाहयान भारत में कितने वर्ष रहा है? तो 6 वर्ष तक रहा है। अगला प्रश्न सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु जो थे ये सिकंदर का गुरु हुआ करते थे। अब इसके आगे के प्रश्न को समझते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1763 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में भारत में सबसे पहले परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अब इसके आगे के प्रश्न में कहा गया है कि महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला महावीर की माता थी। और कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। और अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट उनके समाधि का नाम है। अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके आगे के प्रश्न में कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारक था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। और सशस्त्र सेना झंडा किल दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न में कहा गया, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1825 में हुआ था। और ये पूछा जाए कि उस समय जनरल डायर गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था डफरिन। और किसने किया था? तो ए ओम ह्यूम। और ये पूछा जाए कि राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? तो बेमोस चंद्र थे। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो हम ये कह सकते हैं कि अकबर और पता नहीं, बस इतने जान लीजिए प्लासी का युद्ध जो था इस 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा नाम से पुकारी जाती है। और इसके आगे के प्रश्न में कहा गया है, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। और अगला प्रश्न है, कंस देश की स्थल सीमा का सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में शुरू हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त वंश का संस्थापक थे। अगला प्रश्न में कहा गया, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1928 में ओलंपिक खेलों को हॉकी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? तो थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है। और कहा गया है, महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।